सफल होगी तेरी आराधना। बुलाओ पुलिस को, भेजो इस लड़की को जेल में। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? भेज देंगे किसी अनाथ आश्रम में। ये बच्चा इधर ही रहेगा। नहीं, ये जैसा परिवार ये है, मैं अपने विनायक को इनके साथ अकेला छोड़ने का तो ख्याल भी अपने मन में नहीं आने दूंगी। पहले किसी ने मेरे विनायक को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की है और अब मेरे जरिए कोई सबको वार करना चाह रहा है। विनायक तू शांत हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शायद बच्चे की रोने की आवाज इधर से आ रही है। चलो इसके जेल जाने से कोई फायदा नहीं है, छूट के कभी न कभी वापस आ ही जाएगी। इससे तो बेहतर है इसे विलास के साथ भेज देती हूँ। पीछे का दरवाजा खोल देती हूँ, वहां से विलास आकर इसे ले जाएगा। सुनो, आराधना पीछे वाले दरवाजे से आ रही है, तुम एम्बुलेंस लेकर वहां आओ। आता है मैं। मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकती, मुझे कैसे भी करके निकलना होगा। विनायक, ये दरवाजा खुला है, मुझे पीछे के दरवाजे से ही जाना चाहिए। ये एम्बुलेंस यहाँ क्या कर रही है? विलास, ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर इसने देख लिया मुझे तो वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। कहाँ जाऊँ? खोलो ना बच्चे, दो मेरा विनायक, नहीं दूंगी। चलो चलो, बोला ना चलने के लिए, बोला ना चलो। मेरे बच्चे को छोड़िए। मिनिस्टर साहब, आप वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर हैं। औरतों की रक्षा और उनके हक के लिए लड़ना आपका धर्म है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मर्द होकर आपने बिना सोचे समझे दूसरे मर्द की बात कैसे मान ली? आपने उस लड़की का नजरिया भी जानने की कोशिश नहीं की सर। आपकी नजरों में उस अकेली लड़की को दोषी मानकर सजा मिलना क्या सही है? और वो अकेली लड़की सजा क्यों भुगते मिस्टर भारद्वाज, क्यों नहीं? हाँ, आपकी बात सही है, ये औरतों की हक की बात है। क्या मुंह नहीं मोड़ेंगे? बुलाइए उस लड़की को। सवाल दोनों से किए जाएंगे, सिर्फ कोई एक जेल नहीं जाएगा।
पहले दोनों का पक्ष सुना जाएगा, फिर फैसला होगा। मिनिस्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपको माधव पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं मेनका जी, किसी की जिंदगी का सवाल है। सिर्फ इनकी कहानी सुनकर ये किसी को गलत नहीं ठहरा जा सकता। अमेजिंग, आज हो रहा है इस घर में असली ड्रामा। अब आएगा मजा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए, आप मुझे जाने दीजिए। मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। आप लोग ऐसे, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ पता भी नहीं है इस सब के बारे में। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बात। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या माधव जी ने सच में आपके साथ वो सब कुछ किया है जो आपने वीडियो में कहा है? उन पर लगे हुए सारे इल्जाम सच है। आपसे आपका बच्चा छीनकर आपको जेल में डाला जा रहा है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेगी? क्या आपको लगता है आपको कभी इंसाफ मिल पाएगा? बोलिए। मुझे जाने दीजिए आप। मैं आराधना, डरो मत, हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन सच क्या है ये बताओ। चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्या है सच? उस वीडियो में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब सही है? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोलिए, क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्या है सच? उस वीडियो में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब सही है? सारे इल्जाम सच है। जवाब दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बच्चा आपका ही है, आपका और दामिनी जी का। अपना झूठ और अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। बुलाओ पुलिस को। ये जो इस लड़की को जेल में, तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? देंगे किसी अनाथ आश्रम। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? माँ, माँ, वो सब कुछ सच है। ये बच्चा मेरा और साहब जी का ही है। हम दोनों के बीच में संबंध है। क्या? What nonsense! झूठ बोल रही है ये। ना इसके बच्चे का बाप हूं मैं, ना इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। मेनका जी, प्लीज। मेनका जी, क्या कर रही है? हमारे भाई को बदनाम करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। और इतनी नीच हरकत करके इसकी बची कुछ इज्जत को भी तुमने खत्म कर दिया। नहीं छोड़ेंगे आज हम इसे। प्लीज मेनका जी, प्लीज। मेरा हाथ छोड़ दो। दीदी प्लीज, गन छोड़िए दीदी। अरे जीजी, झांसी की रानी मत बनिए जीजी, वरना इस आराधना की जगह आपको 20 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। अरे कलाई में मौत आ जाएगी जीजी। प्लीज मेनका जी, प्लीज। गन उठा तो ली, पर चलानी भी आती है आपको? कुछ सॉरी,
जस्ट आस्किंग। कंटिन्यू कंटिन्यू। मेनका जी, ऐसे कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, कंट्रोल रखिए अपने पर और गन दे दीजिए। इंस्पेक्टर नहीं, कमाल है सरपंच जी, भारद्वाज परिवार का ड्रामा तो देखिए। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले तो इनके प्यारे भाई ने एक गरीब लड़की को बिन ब्याहे मां बना करके सड़क पर छोड़ दिया। अब ये बंदूक दिखा करके अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। अजबी मामला है भाई, कमाल है। हाँ है, हम अमीर है, हमारे पास पैसे है, हमारा रुतबा। इसका मतलब ये नहीं किसी भी ऐरी गैरी की बात सुन लेंगे। हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप अमीर हैं तो सिर्फ आप ही की अहमियत है, इस गरीब लड़की की कोई अहमियत नहीं है। इसकी जिंदगी, इसकी बात का कोई मतलब नहीं है। नहीं होती, नौकरों की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? देख रहे हैं भाइयों, सुन रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। सरपंच जी कुछ कर दो मेरा आप। अरे कुछ तो बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो भाई। नौकरियों पर वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ इनकी है। इनफ। अरे यहीं खड़ी रहो, क्या बकवास कर रही हो? मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप सब हमारे पिताजी के गांव से, आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं हम लोग। तो देखिए, इस परिवार के लोग कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। एक झटके में अपनी बातों से यूं ही मुकर जाते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में, माधव भारद्वाज इस बच्चे को अपना नहीं रहे हैं। क्यों अपनाएंगे? हाँ, उसका बच्चा थोड़ी ना है कि वो अपनाएगा। यह लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की की वजह से ये वीडियो वायरल हुआ है। पर ये लड़की और उसका बच्चा तो असली है ना, और ये दोनों आपके घर में भी रहते हैं, यानी आप इसे जानते हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि हमारा कोई रिश्ता हो। बाप नहीं हो तो इसे और इसके बच्चे को अपने घर में क्यों रखा आपने? किसी गरीब की मदद करना कोई जुर्म है क्या? मदद की आड़ में किसी का फायदा उठाना तो जुर्म है ना। तो आपको लगता है जो ये लड़की कह रही है वो सच है और कुछ नहीं? तो सिर्फ आपके कहने से कैसे मान ले कि वो लड़की झूठ बोल रही है? मैं बस इतना जानता हूँ कि आज तक ना तो मैंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैं झूठ के आगे कभी रुकूंगा। सच और झूठ का फैसला करना आप कोई भगवान तो है नहीं। फिर आप ही बताइए, सच और झूठ का फैसला कैसे करेंगे आप? एक बहुत ही आसान तरीका है। एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम कभी नहीं खाएगी। लाओ ये बच्चा मुझे दो। बेटा ये लो, इसे पकड़ो। बेटा अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर यह कसम खा, क्या ये बेटा माधव भारद्वाज का है? मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। वाह, ये है भारद्वाज परिवार की सच्चाई। देखा भाइयों, एक तरफ तो ये गरीबों के मसीहा बनते हैं और दूसरी तरफ एक गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। अगर इनकी बातों में जरा भी सच्चाई होती तो ये इस औरत को चेक नहीं देते मुंह बंद रखने के लिए। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, कैमरे में रिकॉर्ड है सबूत।
ये परिवार तो एकदम एक नंबर का धोखेबाज और दोगला निकला। अरे अपने पापों को छुपाने के लिए धर्म कर्म और पुण्य दान का सहारा लेता है। आज तक तो सिर्फ सुना था कि अमीर हाथी होते हैं, इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। आज देख भी लिया हमने। ऐसे परिवार को तो समाज से निकाला कर देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए इनको। हाँ, निकाल देना चाहिए। बस करो। बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहे हैं। अरे हमारे साहब के सामने तुम लोगों की खड़े रहने की औकात भी नहीं है और चले हो उन पर उंगली उठाने। नहीं मेनका मैडम, आज बोलने दो। अरे जब इन लोगों के घर में खाने को पैसे नहीं होते तब भिखमंगों की तरह हमारे साहब के पास आते हैं और पैसे मांगते हैं। अरे साल भर का राशन पानी सब कुछ लूट के ले जाते हैं। दोगले ये नहीं, दोगले तुम लोग हो। इन्होंने तुम्हारी गरीबी का फायदा नहीं उठाया बल्कि तुम लोगों ने इनकी अमीरी का फायदा उठाया है। अरे जरा सा रहम खाकर इन्होंने तुम्हें अपना हाथ पे पकड़ा दिया, तुम इनके गले तक पहुंच गए, उनका गला काटने। अरे लीच की तरह चिपक के उनका खून पी रहे हो और उन्हीं की बुराई कर रहे हो। अरे कितने लालची हो तुम सब लोग। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? हाँ, कितने पैसे अपना ये घटिया मुंह बंद करने के लिए? जलेबी चुप, एकदम चुप। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। सुन लिया सरपंच जी, ये है इनकी मेहमान नवाजी। अपने घर पर बुला करके अपने नौकरों से हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। अरे नौकर किसको बोला? हाँ, नौकर किसको बोला? मारो मारो भाई इन्हें, मारो इन्हें, मारो 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 इन्हें। इस तरह मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं माधवदास जी? माधवदास, हाय माधवदास, माधवदास, हाय रोडों का खानदान है तुम्हारा। बदमाश हो आप। चुप होकर के शांत हो जाइए और मंडप पे बैठ जाइए। हम ये शादी नहीं करेंगे। हमारा घर बसाकर माधव जी किसी और की जिंदगी नहीं उजाड़ सकते। जैसे हम किसी की बेटी हैं, वैसे ये भी किसी की बेटी है। किसी के घर की इज्जत है और हम इन्हें किसी के परिवार की इज्जत यूं खुलेआम नीलाम नहीं होने देंगे। ये इस लड़की को जेल भेज रहे थे। अरे जेल तो इनको जाना चाहिए। जाइए। अरे जेल में तो इनको होना चाहिए। शांत हो जाइए, जाने नहीं देंगे ऐसे। माधवदास जी, माधव, शांत हो जाइए आप लोग। किसी को जेल भेजने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ना ही किसी को न्याय मिल सकता। अगर माधव को जेल भेजा गया तो ये लड़की और इसके बच्चे का क्या होगा? ये तो पहले भी सड़क पर थे और आगे भी सड़क पर रहेंगे। ये कोई उचित फैसला नहीं हुआ। तो फिर आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी, इन हालातों में क्या करना चाहिए? इस हालात में इस मुसीबत का एक ही हल है और वो है विवाह। माधवदास भारद्वाज को इस लड़की के साथ विवाह करना ही होगा। हाँ हाँ, शादी करनी होगी। सही बात है, शादी तो करनी। माधवदास भारद्वाज को इस लड़की के बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। हाँ हाँ, शादी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हाँ हाँ,
शादी करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। माधवदास भारद्वाज के बाबूजी ने न कभी वो इंसाफ के सामने किसी की धन दौलत के आगे झुके, न किसी की रुतबे के सामने झुके। उन्होंने हमेशा इंसाफ किया है कि नहीं मेनका जी? क्योंकि माधवदास भारद्वाज के पिताजी ने हम सबको सिखाया है कि इंसाफ के तराजू में इंसाफ होना चाहिए, उसमें न किसी के धन दौलत का भार होना चाहिए, न किसी के रुतबे का भार होना चाहिए। आपने इस लड़की के साथ नाजायज रिश्ते रखे, इसलिए आपको इस लड़की को अपनाना होगा, इसके साथ विवाह करना ही होगा। यही इंसाफ है। सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, विवाह करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। आप लोगों को जो चाहिए वो कीजिए, जो कहना है वो कहिए, लेकिन मेरी डिसीजन भी फाइनल है। इस लड़की से तो मैं शादी कभी नहीं करूंगा। हम देखते कैसे शादी नहीं करोगे। देख रहे हो हम यहाँ सब तहस नहस कर देंगे, हम सब बोल देंगे। लड़की को इंसाफ दो, लड़की को अपने बच्चों को अपनाओ, लड़की को इंसाफ दो। ये शादी कराओ, शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। माधवदास चाहिए आप लोग। माधवदास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माधवदास, माधवदास, माधवदास चाहिए आप लोग। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ निकलते जा रहे हैं, हालात अब पुलिस के काबू में नहीं रहे। जी हाँ, जनता का गुस्सा और आक्रोश भारद्वाज परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। भारद्वाज मैंशन पर दावा बोलकर जनता ने ये जता दिया है कि वो एक अमीर इंसान को किसी गरीब लड़की के साथ गलत होने नहीं देंगे। माधवदास भारद्वाज के खिलाफ लग रहे नारे और यहाँ हो रहे दंगे इस बात का सबूत है कि आराधना सफल जरूर होगी, उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। माधव, मैं एक मिनिस्टर नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम दोस्त होते ना तो पंडाल में मेरे खिलाफ नहीं जाते। अरे लेकिन माधव, लेट मी एक्सप्लेन सर। माधव जी, उस वक्त अगर आपके खिलाफ नहीं होते तो लोगों को समझाना और आपकी इमेज को ठीक करना बहुत ही मुश्किल था। माधव जी समझिए, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लोग टमाटर फेंक रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप, इवन मैं भी नहीं। और अब बात सच झूठ से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन सब दांव पर लगा है। अगर आप नहीं झुके तो मामला हाथ से निकल जाएगा और हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, पर इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही सच है। कौन सा सच? कैसा सच? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं यही कह रहा हूँ, अगर तूने उस लड़की को नहीं अपनाया तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हारे सारे लाइसेंस कैंसिल करने पड़ेंगे। स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट सब पे ताला लगेगा। गुडविल में जो तुम्हारा बिजनेस और चैरिटी चल रही है, जिसके तुम फेस हो, लेकिन आज इस पूरे कंट्रोवर्सी ने पूरा खत्म कर दिया है। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हरगिज़ नहीं। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? माधव बेटा, मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाज और बिरादरी में तुम्हें रहना है तो उनके बनाए हुए कानून तुम्हें मानने होंगे। हाँ हाँ, मानने होंगे। अभी समाज के विरुद्ध चलकर कैसे जियोगे तुम? और ये मत समझना कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं देकर उस लड़की के हक में फैसला दिया है। मैंने वही किया जो सही था। और तुम्हारे बाबूजी अगर आज होते तो मैं यही कहता और वो मेरी बात को सर झुका के मानते।
माधव बेटा, तुम समाज में अकेले नहीं हो। समाज के विरुद्ध जाओगे तो बिरादरी से बाहर कर दिए जाओगे। माना कि तुम शहर में रहते हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें गांव से जुड़ी हुई है। इन लोगों को नाराज करोगे तो ये समझो कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद। समाज से कट जाओगे, कहां समाज में मुंह दिखाओगे? परिवार में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका घर कैसे बसेगा? घर के बेटियों की शादी कैसे होगी, ये सोचा है? इतने भी स्वार्थी मत बनो कि अपने गलतियों की सजा अपने परिवार को दो। लेकिन हमारे भाई ने कोई गलती नहीं की है। वो लड़की झूठी है, उसकी झूठ की सजा तुम हमारे भाई को क्यों दे रहे हो? आप चुप बैठिए। हम मर्द आपस में बात कर रहे हैं ना, तो बीच में आप पटर पटर क्यों पटरा रही हैं? बेटा, समय के हिसाब से तुम निर्णय लो जो उचित हो, बस। इस लड़की ने आते ही पहले दिन तुमसे यही झूठ बोला था कि वो इस शहर में अपने पति की तलाश में आई है। लेकिन सच बात तो ये है कि उसका कोई पति नहीं है। अब वो तुमसे ये कहना चाहती है कि उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम हो। अपने बच्चे को तुम्हारा बच्चा बताकर वो तुमसे पैसे ऐंठना चाहती है। अगर यही उसका इरादा है तो ठीक है, लेकिन अगर इस आलीशान घर में वो अपनी जगह तलाश कर रही है तो फिर भगवान ही मालिक है। मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। शादी करना चाहती हो ना मुझसे, इसलिए ड्रामा कर रही हो ना तुम? ओके फाइन, मैं आज अभी इसी मंडप में तुम्हारे साथ शादी करूंगा। यही चाहते हैं ना आप लोग कि इस लड़की से मैं शादी कर लूं, इसके बच्चे को और इसको अपना लूं, इनको अपना नाम दूं? ठीक है, फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों ने, माधव दास भारद्वाज ने यह निर्णय लिया है कि इस लड़की के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अपनी जिद और स्वार्थ का त्याग करके आज अभी इसी समय इसी मंडप में इस लड़की के साथ विवाह करेंगे। आज होगी न्याय की जीत। माधव दास जी की, 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 माधव दास जी की। साला, एक बार फिर से धोखा दिया उस मेनका ने मेरे को। औरों को भगाने के लिए मेरे को बुलाया, पर शादी उसकी अपने भाई से करवा रही है। छोड़ेगा नहीं इसको। समाप्त।
बहुत पुलिस है यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकता अभी मैं। बाद में मौका देख के सूट समेत बदला लेगा ये विलास राव। माधव दास जी की, 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 माधव दास जी की। मेरी शादी सांप से? ये कैसे? जब उन्होंने इतना बुरा करते वक्त नहीं सोचा तो आज तुम क्यों सोच रही हो? बिल्कुल, घबराओ मत। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें तैयार करेंगे। पर साहब जी तो? अब वो तुम्हारे साहब नहीं, होने वाले पति हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी का जोड़ा हम तुम्हें दे देंगे और तुम्हें तैयार भी हम कर देंगे। ये देखो, इसमें से कौन सी साड़ी पहनोगी? ये रहे गहने, तुम्हें जो पसंद हो वो पहन लो। तुम्हारी भी शादी हमारे साथ हमारे ही मंडप में होगी। तुम्हारा भी घर बसेगा, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। तुमने जो सपने देखे हैं वो सब पूरे होंगे। तुम्हारे बच्चे को उसके पिता का नाम मिलेगा। सॉरी विनायक, मुझे इस तरीके से ये सब करना पड़ रहा है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। हे भगवान, ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। जलेबी दीदी, उठा ले मुझे भगवान। अरे ओ जलेबी दीदी, अरे क्या कर रही हो? ऐसे चूड़ियां तोड़ रही हो, अपशगुन होता है। अब माथा पीट के क्या होगा? अरे जो इस घर में हो रहा है वो कोई अपशगुन से कम है। इतने साल अपनी जिंदगी झोंक दी मैंने इस घर के लिए। मेनका मैडम की पैरों की धूल बनकर लिपटी रही, कोलू की बैल की तरह जुटती रही, लेकिन वो कल की आई हुई छोकरी ऐसा खेल खेल गई। 4 दिन में नौकरानी से महारानी बन गई। मैं तो मेनका मैडम को बहुत लायक समझती थी, लेकिन वो तो एकदम नालायक निकली। हे भगवान, उठा ले मुझे। मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। हेलो, बहुत गलत कर रही है तू। समझी क्या? बहुत गलत कर रही है। मेरी आराधना का अपने भाई से शादी करवा रही है तू, वो भी मेरे सामने। छोड़ेगा नहीं, तबाही मचा देगा, विनाश ना होना है। कर, जो करना है कर। आंधी ला, तूफान ला, आग लगा दे, कुछ भी कर, पर इस शादी को रोक। किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी चाहिए, समझा तो? छोड़ेगा नहीं। सिंपल। दीदू, मैं क्या
कैसे दिख रही हूँ? पागल हो गई है हाँ? अरे अभी तक उस नौकरानी और बड़े भैया के सदमे से हम बाहर नहीं आए हैं और यहाँ तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। ये क्या करना क्या चाहती हो? ना स्क्रू ढीला हुआ है और ना ही मैं पागल हुई हूँ। बस पहली बार अपने दिमाग से काम कर रही हूँ। प्लान था माधव को अपने लटके झटके दिखाकर अपनी ब्यूटी में फंसाने का, लेकिन उस 2 टके की आराधना ने एक ही चाल में उसको अपनी जाल में फंसा लिया। मेरी सारी की सारी एक्टिंग धरी की धरी रह गई। तो क्यों ना अब मैं अपने रियल सेल्फ में ही आ जाऊं? दी, अब टाइम आ गया है इन भरद्वाज को बताने का चौटाला गर्ल्स है कौन। एक बार अपने पर आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तो ये चौटाला गर्ल क्या करने वाली है? मैं इस जोड़े में उस आराधना को हटाकर खुद मंडप पे बैठूंगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि घूंघट में मैं हूँ। और अगर किसी को पता चल गया तो चल जाए, क्योंकि तब तक तो शादी हो चुकी होगी ना दीदू। अरे प्लान तो अच्छा है तेरा, लेकिन घर वाले गुस्सा होंगे। अरे उस नौकरानी से बढ़िया डील मिल रही है उनको। उस 2 टके की आराधना से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, सुंदर हूँ, स्टैंडर्ड वाली हूँ। 2 टमाटर 4 धमकियों की वजह से अगर माधव उस आराधना से शादी करने के लिए तैयार हो सकते हैं तो मुझसे शादी करके ही विल थैंक्स हिज स्टार्स दीदू। और यस, आप मुझे आज माधव से शादी करने के लिए नहीं रोकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज माधव से शादी करके ही रहूंगी। तथास्तु। बहुत सुंदर लग रही हो। किसी की नजर ना लगे, आज ना तुमसे तुम्हारे पति की नजरें हटेंगी नहीं। शादी वाले दिन तो दुल्हन को खुश रहना चाहिए, चहकना चाहिए। आज तो चिंता की कोई जगह ही नहीं होती। अच्छा ठीक है, हम वहाँ देख कर आते हैं और तुम्हें थोड़ी देर में लेने आएंगे। चलो चलते हैं। कहा था ना, डरो मत, हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? चुप क्यों है आप? मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या माधव जी ने सच में आपके साथ वीडियो में आपने जो कुछ भी वीडियो में कहा है, उन पर लगे हुए सारे इल्जाम सच है? क्या सोच रही है आरू? हर बार की तरह इस बार भी अगर तूने अपने सच का साथ दिया तो सच बोलने की सजा सिर्फ तुझे मिलेगी। ना तो साहब जी ने कल तेरी बात मानी थी, ना ही वो आज मानने वाले हैं। कोई तेरी बात नहीं मानने वाला है यहाँ और सब सोचेंगे कि तू धोखेबाज है और तू यहाँ सिर्फ पैसे ऐंठने आई है। तुझे इस तरीके से चोर समझकर सब तुझे जेल भिजवा देंगे और विनायक को अनाथ आश्रम में। और अगर विनायक को इस घर पे रखा गया तो उसके दुश्मन भी उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं मेरे विनायक को कुछ नहीं होने दे सकती, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आरू, अगर तुझे अपने विनायक की फिक्र है, अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो तुझे आज पहली बार झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर तुझे विनायक को इस दुनिया की नफरत से बचाना है तो तुझे साहब जी पर उंगलियां उठानी ही होगी। क्योंकि आज तुझे सिर्फ तेरा झूठ बचा सकता है, सच नहीं। तुझे आज तेरे उसूल या तेरे बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा आरू। तुझे चुनना ही होगा। तुझे तेरे बच्चे के लिए ये रास्ता चुनना होगा आरू। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुझे तेरे विनायक को चुनना होगा आरू। तुझे चुनना ही होगा। मुझे माफ कर देना साहब जी, आपके एहसानों का बदला ऐसे नहीं चुकाना था मुझे, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
मेरे बच्चे को बचाने के लिए मैं जो कर सकती थी मैंने वही किया, क्योंकि मैं केवल एक माँ हूँ। उसके बाद मेरी कोई और पहचान है। और जब बात औरत के बच्चे पर आती है तो वो अपने बच्चे के सिवा खुद की भी नहीं सोचती। भैया, मुहूर्त का समय हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं। सभी वेट कर रहे हैं भैया। ये विलास कहाँ रह गया? वो आया क्यों नहीं अभी तक? माधव, अभी सोच लो, समझ लो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। इस अनर्थ को रोक दो। लाइट क्यों चली गई? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।